गाइस 2 दिन पहले नितिन गडकरी जी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए एक वीडियो शेयर किया था। वाज़ वेरी हैप्पी टू सी दैट डेवलपमेंट्स अराउंड देयर। और उस वीडियो में थोड़े बहुत चेंजेस भी हैं लास्ट डेवलपमेंट के हिसाब से, और मैं थोड़ा-सा उसको ईज़ी बना दूँगा क्योंकि एज़ अ लेमैन कई बार आप उसको समझ नहीं पाते। तो 2 दिन पहले मतलब आज मैं 20th मई को शूट कर रहा हूँ, 18 मई की बात हो रही है एग्ज़ैक्टली, ठीक है? सो चलाते हैं, पहले सबसे पहले वीडियो प्ले करते हैं, देन आई विल शो यू। मैंने कुछ-कुछ कमेंट्स भी बनाए हैं, देन आई विल शो यू कैसे क्या चीज़ है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले 29 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे NH 248BB परियोजना का कार्य तीव्र गति से हो रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यातायात को सुचारू रूप से संचालित करने एवं गंतव्य तक सुगम व सुरक्षित पहुंचने हेतु द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना की परिकल्पना की गई है, जिससे राजधानी दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर यातायात का दबाव कम हो जाएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण 4 चरणों में किया जा रहा है। पहला चरण, इस चरण का प्रारंभ NH 8 पर स्थित शिव मूर्ति से होगा, जिसमें NH 8 और द्वारका एक्सप्रेसवे के जंक्शन पर इंटरचेंज का प्रस्ताव है, जिससे कि यातायात का मुक्त प्रवाह संचलन फ्री फ्लो मूवमेंट होगा। तत्पश्चात 8 लेन सुरंग या शैलो टनल सेक्टर 21 द्वारका UER 2 पर स्थित RUB तक का निर्माण किया जा रहा है। तो गाइज जो चीज़ें उन्होंने बताई उसको मैं एक लाइन से बाइफरकेट करूंगा। सबसे पहले बोला गया है कि 29 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, जिसमें से करीब 10 किलोमीटर ये आता है दिल्ली में और बाकी आता है गुड़गांव के अंदर। और इट्स अ 10,000 करोड़ प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है अपने आप में। तो 10,000 करोड़ इज नॉट अ जोक, बड़ा प्रोजेक्ट है। और जैसा कि पिछले जब वीडियोस में बात होती थी ना पुराने उसमें, तो इट वाज इन 5 फेजेस। कई बार आपने सुना होगा कि द्वारका एक्सप्रेस से 5 फेजेस में बन रहा है, बट दिस टाइम सरकार इज टॉकिंग ऑफ ओनली 4 फेजेस। तो ये थोड़ा सा चेंज है एक्चुअली। ये इसलिए किया गया है कि एक्चुअली क्या है ना, अगर आप समझोगे तो मैं एक मैप खोलता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। ये एक मैप है एक्चुअली पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे का। तो बेसिकली क्या था कि ये जो आप देखोगे ना, जो शिव मूर्ति से अभी आपने देखा भी होगा, शिव मूर्ति में भी काम वाम शुरू हुआ है, थोड़ा सा ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया गया। जो शिव मूर्ति है इसके साथ फेज 1 है, और इसको मैं UER 2 भी हम कहते हैं एग्जैक्टली, जो फेज 1 होता है इसका। ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि UER 2 क्यों कहते हैं फेज 1 को। वो भी इनहेंस करता है यहाँ के डेवलपमेंट को। तो ये फेज 1 है, और ये फेज 2 था। फेज 3 ROB तक था, सबसे बड़ा फेज 3 था, फिर आपका फेज 4 था। तो 3-4 चेंजेस इस वीडियो के अंदर भी है। एक तो फेज 5 जो था पहले, वो बेसिकली क्या था कि वो दिल्ली में ही था, मतलब फेज 3 एंड फेज 4 गुड़गांव में, बाकी दिल्ली में था। सो उसमें क्या था कि फेज 5 में वो डायरेक्टली द्वारका एक्सप्रेसवे को वाया टनल वो एयरपोर्ट से कनेक्ट करता। तो आई थिंक गवर्नमेंट के प्लान्स अभी मतलब उसको लेके फ्यूचरिस्टिक हैं, तो इस बार इसको नहीं दिया गया है, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि आप एयरपोर्ट कनेक्ट नहीं कर पाओगे, अभी भी इट्स वेरी वेल कनेक्टेड। एक सीधा एयरपोर्ट के अंदर ही टनल से आपको ले जाते हैं। आई थिंक उस पर थोड़ा सा डिले होगा। दूसरी चीज आप देखोगे कि इस बार इन्होंने जो अलाइनमेंट इन्होंने फेज 4 में मेंशन किया है, मैंने जो वीडियो में देखा था, क्योंकि वहां मतलब वर्ड्स में एक खिड़की ढोला के बगल में, बट यहाँ पर इन्होंने जो मैप में इन्होंने यूज किया वो CPR वाले यूज किया इन्होंने। तो द्वारका एक्सप्रेस अगर आप देखोगे तो जैसे फेज 4 है, पहले ये था एक्चुअली इनिशियली, बट ये क्या है, ये ना रूट अच्छा नहीं था, फीजेबल नहीं था। तो बाद में इस गवर्नमेंट ने क्या किया था कि ये CPR वाला रूट को डेवलप करने की कोशिश की, क्योंकि ये एक ज्यादा फीजेबल रूट होता है, क्योंकि यहाँ पर ये डायरेक्टली क्लोवरली बना के SPR से कनेक्ट हो जाता। प्लस तो ये ना मल्टीपल कनेक्टिविटी, तो दिस वाज अ बेटर रूट। तो उसको हटा के इसको इन्होंने मतलब द्वारका एक्सप्रेस पे कंसीडर किया, मतलब अलाइनमेंट थोड़ी सी चेंज की। तो दिस इज न्यू अलाइनमेंट, दिस इज राइट अलाइनमेंट। अब इसी पे काम हो रहा है। ये हरियाणा सरकार के पास है, मुझे नहीं पता कि इसका फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा, बट वो एक स्टेट हाईवे है एक्चुअल में। सेकंड थिंग क्या था, इसका जो इंटरचेंज है एक्चुअली, तो ये आप देखोगे तो ये बेसिकली आपको ये बता रहा है कि शिव मूर्ति, जैसे मैंने आपको बताया, शिव मूर्ति से शुरू होगा। और ये जो है ना फेज 1, ये टनल के बेस पे है। जैसे आप कभी भी उस रूट पे, मेरे को पता है मल्टीपल यूज किया होगा, बट आपने कभी ये फ्लाईओवर नहीं देखा होगा वहां पर। क्योंकि इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है ना, ये एयरपोर्ट के साथ साथ एकदम आप देखोगे वॉल्स लगते हैं एयरपोर्ट के, तो ये टनल बेसिस पे है। तो करीब इस ये आता है करीब आपके किलोमीटर वाइज, आई थिंक ये 7.5 किलोमीटर के आसपास आता है। कंप्लीटली टनल बेस है ये, आपका 8 लेन का टनल है। वैसे मैंने एक UR 2 वाला आपको बता दिया। ये इंटरचेंज बन रहा है आपका, जिससे क्या है कि जैसे साउथ दिल्ली अगर आपको जाना है, वसंत कुंज की तरफ जाना है, तो ये इजीली आपको ले जाएगा, विच इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट।
शिव मूर्ति के पास है, एग्जैक्टली काम वहाँ चल रहा है। सेकंड चीज क्या है कि थोड़ा सा मुझे ये सुन के डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि प्रोग्रेस इज ओनली 61%। मुझे लगता है 1 सवा साल इस वाले फेज को कंप्लीट होने में लगेगा, मे भी हो सकता है। अब हम चलते हैं पैकेज 2 की तरफ। दूसरा चरण। इस चरण में द्वारका एक्सप्रेस वे का निर्माण RUB से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक किया जा रहा है। इस चरण में द्वारका एक्सप्रेस वे द्वारका सेक्टर 21, 23 और नजफगढ़ को सुगम यातायात और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ये द्वारका सेक्टर 25 में बन रहे इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को भी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन एक्टिविटीज, कन्वेंशन सेंटर्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशन और कॉर्पोरेट मीटिंग आदि जैसी गतिविधियां होंगी। तो गाइस आपने फेज 2 का वीडियो देखा होगा। फेज 2 की जो बेसिक बातें ये है कि ये 3-3.5 किलोमीटर के आसपास का है। जहाँ फेज 1 आपका खत्म होता है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं तो यहाँ आप देखोगे, यहाँ आपका फेज 1 कंप्लीट हो गया, यहाँ से लेके हरियाणा बॉर्डर तक ये आपका फेज 2 है। ये एलिवेटेड है आपका। और इसके अलावा अगर आप देखोगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस रोड, बट इसमें एक मेंशन किया गया इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, ये यहाँ पर है आपका सेक्टर 25 में। फेज 2 में जो कंप्लीशन हुआ है वो है 82%, तो फेज 1 से ज़्यादा बेटर है। बट गुड़गांव आते ही आपको पता लगे और ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। अगर आपको इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के बारे में जानना है तो ये 220 एकड़ का प्रोजेक्ट है। साइबर सिटी भी 150 एकड़ का है, तो उससे बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। और पूरा प्रोजेक्ट इतना प्यारा है ना, मतलब जो डेवलपमेंट्स आप देख रहे हो ये पूरा मुझे आपको समझाना पड़ेगा इसके लिए। मतलब मेरे को आई हैव टू ओपन अ प्लान। आप कभी जब उसका वीडियो देखोगे प्ले करते हुए तो आपने देखा होगा छोटे छोटे एग्जीबिशन सेंटर्स बने हुए एक्चुअली। तो एग्जीबिशन सेंटर, एक एग्जीबिशन सेंटर इज लाइक 50,000 स्क्वायर फीट ऑन वन फ्लोर एक्चुअली। तो देयर विल बी सम मल्टीपल फ्लोर्स। उसका एग्जैक्ट प्लान मैं थोड़ा स्टडी कर लूंगा, फिर आपको बताऊंगा। तो एक 50,000 फुट का एक फ्लोर प्लेट का मतलब हो गया कि एक बिल्डिंग लाइक शिप बिल्डिंग की तरह आप समझ सकते हो। तीसरा चरण। इस चरण का निर्माण दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से बसई ROB तक किया जा रहा है। इस चरण में 8.5 किलोमीटर लंबे 8 लेन फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। स्थानीय यातायात को सुगम करने हेतु द्वारका एक्सप्रेसवे पर यातायात को अंडरपास, सतही एवं फ्लाईओवर से 3 भागों में विभाजित किया गया है, ताकि यातायात इस तरह से चले कि उपयोगकर्ता अपने गंतव्य तक निर्बाध रूप से पहुंच सकें। ठीक है, अब हम बात करते हैं गाइस फेज 3 की। आपने स्क्रीन वीडियोस देखी होंगी एग्जैक्टली। तो फेज 3 में आपको पता लगा ये सबसे बड़ा पार्ट है, 8.5 किलोमीटर का। दिल्ली बॉर्डर से स्टार्ट होते हैं आपके यहाँ से, आप देखोगे, सॉरी यहाँ से आपका शुरू होते हैं और यहाँ से लेके बसई ROB तक जाते हैं, मतलब यहाँ पर एग्जैक्टली। तो दिस इज 8.5 किलोमीटर। ठीक है, थोड़ा मैं इसको पतला कर देता हूँ। 5 किलोमीटर पूरा एलिवेटेड होगा। और वैसे आपको बता देते हो कि जैसे दिल्ली वाले के कॉन्ट्रैक्टर्स थे जय कुमार और गुड़गांव वाले के थे L&T। इसके साथ साथ अंडरपासेस भी बना रहे हैं, ग्राउंड सरफेस रोड भी बना रहे हैं। और बेस्ट पार्ट क्या है कि दिस इज 94% रेडी। तो सबसे बड़ा जो पार्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे का, इट इज 94% रेडी। ठीक है, अब हम गाइस आगे मूव ऑन करते हैं। चौथा चरण। इस चरण में बसई ROB से प्रारंभ होकर खेर की दौला टोल प्लाजा के समीप NH8 पर द्वारका एक्सप्रेसवे समाप्त होगा। बसई ROB के चौड़ीकरण के साथ IMT मानेसर एवं सेक्टर 88, 84 की ओर मुड़ने के लिए ट्रम्पेट इंटरचेंज का प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि CPR NH8 SPR इंटरसेक्शन पर क्लोवर लीफ प्रस्तावित किया गया है, जिसकी वजह से दोनों हाईवे पर चलने वाले वाहनों की गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं होगा। NH248BB में कुल 20 से अधिक ब्रिज अथवा फ्लाईओवर, 2 रेलवे ओवरब्रिज, अंडरपास, 15 से अधिक व्हीकल अंडरपास एवं 20 भूमिगत पैदल पार पथ का प्रावधान है। इसके अलावा साइकिल यातायात को बढ़ावा देने हेतु सड़क के दोनों ओर 2 मीटर चौड़ा साइकिल कॉरिडोर भी प्रस्तावित है। द्वारका एक्सप्रेसवे नियंत्रित प्रवेश वाला एक्सप्रेसवे होगा। सुरक्षा के सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एक्सप्रेसवे को स्मार्ट एक्सप्रेसवे के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसमें मौसम, यातायात और एक्सप्रेसवे से जुड़ी जानकारियों के साथ दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों को अलग अलग स्थानों पर सारी जानकारियां प्रदान की जाएंगी। द्वारका एक्सप्रेसवे के पूर्ण होने के पश्चात इस क्षेत्र का विद्युत गति से विकास होगा एवं इस क्षेत्र के वायु प्रदूषण स्तर में भी काफी कमी आएगी एवं कीमती ईंधन की भी भारी बचत होगी। मैं फेज 4 समझा दूं और जो वीडियो के जो ट्रैक्स है उसको समझा दूं।
मतलब जो इन्होंने वीडियो इशू किया। तो फेज़ 4 आपका बसई फ्लाईओवर, ये आपका बसई फ्लाईओवर है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कंप्लीटली, ठीक है? जिसमें आपका ट्रम्पेट जंक्शन भी आ जाता है और सीपीआर भी आ जाता है। यहाँ थोड़ा-सा इन्होंने कन्फ्यूज़ कैसे कर दिया है, बोलते वक़्त दे मेंशन खिड़की ढोला और मैप में दिखाते वक़्त ये चीज़ है, बट एक्चुअल में द्वारका एक्सप्रेसवे की अलाइनमेंट सीपीआर वाली है। ये पहले थी, बट इनको ये रूट ज़्यादा फ़ीज़िबल लगा क्योंकि इससे एसपीआर की कनेक्टिविटी बनती, एक बेटर इंटरचेंज बनता, तो ज़्यादा कन्वीनिएंट होता है। गवर्नमेंट ने बाद में रूट चेंज कर दिया। ये सब कारण से भी कई डिलेज हुए थे क्योंकि कई सारे यहाँ पर भी फिर लैंड एक्वायर करना, ये वो इस तरह से चीज़ें। तो फेज़ 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फेज़ 4 में आपको मतलब इंटरचेंज जैसी चीज़ें मिलती है, जहाँ से आप मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर लेके आप न्यू गुड़गांव और मानेसर भी जा सकते हो। और क्लोवर लीफ से तो खैर इट्स कहते हैं, मुझे ये पता है कि धोला कुआं से बड़ा है, बट कई लोग ये भी क्लेम करते हैं कि इंडियाज बिगेस्ट क्लोवर लीफ है। इस चीज़ का मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं क्योंकि वीडियो में भी ऐसा बोला नहीं गया, बट ये भी आपको इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्लोवर लीफ, लगता भी बहुत प्यारा है। यहाँ से आप मल्टीपल ही जगह जा सकते हो। यहाँ पर आपका करीब वो बनेगा, यहाँ आपका आईएसबीटी, सॉरी यहाँ आपका आईएसबीटी भी है और इधर आपका ग्लोबल सिटी भी बनेगा इसके आसपास। तो कहने का मतलब है देयर आर मल्टीपल डेवलपमेंट्स विच विल टेक प्लेस। और इसके अलावा ये 99% रेडी, यानी ऑलमोस्ट रेडी है ये आपका। अब पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे देयर आर 20 फ्लाईओवर, देयर आर 2 आरओबी, और इसके अलावा देयर आर 15 अंडरपासेस और 20 से ज्यादा पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग्स। गवर्नमेंट ने ये बात बोला है प्रपोज्ड, वैसे मैं चाहता हूँ बना दे। 2 मीटर का साइकिलिंग ट्रैक है, जगह इन्होंने छोड़ी हुई क्योंकि एक्सप्रेसवे के आसपास बहुत सारी जगह पड़ी है, बट इसको बना दे क्योंकि ना ये मुझे लगता है गुड़गांव में ये चीजें लैक कर रहे हैं हम, कि थोड़ा सा मतलब साइकिलिंग करने के लिए या मतलब वॉक करने के लिए जो जगह चाहिए ना, कभी कभी मुझे भी मन करता है कि आई डू सम साइकिलिंग, बट कहाँ करे, गाड़ी ठोक के चली जाएगी ना। इसके अलावा इट्स ए स्मार्ट एक्सप्रेसवे, 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट तो बड़ा प्रोजेक्ट है सर। इट्स ए कंट्रोल्ड एक्सेस है इसका, सीसीटीवी सारी जगह लगी होंगी, क्लाइमेट का आपको नॉलेज मिलता रहेगा। इट विल लाइक रिड्यूस लॉट ऑफ पॉल्यूशन, लॉट ऑफ ट्रैफिक, गुड़गांव के सेक्टर्स को इनहेंस करेगा। मेरे हिसाब से एक्सप्रेसवे बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके आने से ना गुड़गांव के को 4 चांद लगेगी। देयर आर 2 मेजर थिंग्स ऑन एक्सप्रेसवे, एक तो आईआईसीसी है और एक ग्लोबल सिटी है। ये दोनों के बारे में मैं आपको सेपरेट वीडियो बताऊंगा क्योंकि ये चीज ऐसी है ना कि अगर आपको इसके बारे में पता लगेगा तो आप समझोगे कि साइबर सिटी से भी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही है। और ये वो चीजें हैं, आईआईसीसी का तो काम चल रहा है, इट्स इन एशियाज बिगेस्ट कन्वेंशन सेंटर, बट पूरा प्लान है, ये मिक्स चीजें, इसमें ऑफिसेज भी होंगी, होटल्स भी होंगी, कन्वेंशन सेंटर भी होगा, यहाँ पर आपके ना ऑडिटोरियम्स भी होंगे। जो ग्लोबल सिटी है उसका तो 1000 एकड़ का पूरा प्रोजेक्ट है, वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लान है, उसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते क्योंकि उसका भी प्लान ऑलमोस्ट आ चुका है। गवर्नमेंट इज ऑन द वर्ज ऑफ इशूइंग द टेंडर। सो गाइज दिस इज हियर आई एंड माय वीडियो। कोशिश करूंगा अगला और ज्यादा क्लियर आपको वीडियो को समझा सकूं। थैंक यू गाइज।